आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठ्य पुस्तक द्वितीय पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय। आज हम लोग उस पुस्तक के चतुर्थ पाठ विदुला पुत्र संवाद का अध्ययन करेंगे, जो पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ से परीक्षा में प्रश्न आते ही हैं, इसलिए इस पाठ को हम लोग आरंभ से अंत तक अत्यंत ध्यान से देखेंगे। अत्यंत ज्ञानप्रद पाठ भी है। तो इस पाठ का शीर्षक है विदुला पुत्र संवाद। विदुला एक माता है और उसका पुत्र है संजय। संवाद का अर्थ है बातचीत। उन दोनों के बातचीत को इस पाठ में दिखाया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कहा है कि क्षत्रिय धर्म, इस पाठ के माध्यम से क्षत्रिय धर्म की विशेषता को लेखक ने बताया है। क्षत्रिय प्राण रहते जो है पीठ नहीं दिखाते। लेखक ने कहा है कि प्राण रहते हुए क्षत्रिय अपना पीठ नहीं दिखाते। इसी के संबंध में विदुला अपने कायर पुत्र को क्षत्रिय धर्म पालन करने का आदेश देती है, एक प्रकार से संदेश देती है। वह अपने पुत्र को बताती है कि प्रजा उसी का आदर करती है जो अपनी प्रजा के तथा राज्य की रक्षा के लिए प्राण की बाजी लगा देता है। इसलिए कायरता का त्याग कर धैर्य एवं साहस के साथ शत्रुओं का सामना करो, चाहे मृत्यु को ही वर्ण क्यों न करना पड़े। माता के इस उपदेश से उत्साहित होकर के वह विदुला का पुत्र संजय शत्रुओं को जीत करके अपनी माता की अभिलाषा को पूरा करता है। यही इस पाठ में दर्शाया गया है। विदुला कैसे अपने पुत्र को, जो कायर पुत्र है, उसमें तेज को भर देती है, साहस को भर देती है, शक्ति को भर देती है। यही इस पाठ में दर्शाया गया है। आइए अध्ययन करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम अध्ययन करा रहे हैं तो अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ उठाएं। तो यहाँ लिखता है कि विदुला एका अति संयमिनी तेजस्विनी च नारी। विदुला एका मन एक, अति संयमिनी तेजस्विनी च नारी। अति संयमिनी और तेजस्विनी नारी थी। विदुला एका अति संयमिनी तेजस्विनी च नारी। विदुला एक अति संयमिनी तेजस्विनी नारी है। तस्याह वैदुष्यम, उसकी विद्वता, तस्याह वैदुष्यम, उसकी विद्वता राजसभासु, राजसभाओं में विस्तृतम आसित, विख्यात थी। उसकी जो विद्वता थी, उसका जो ज्ञान था, राजसभाओं में भी विख्यात था। आगे लिखता है कि एकदा तस्याह संजयो नाम एकला पुत्र। एकदा एक बार तस्याह, उसका संजयो नाम एकला पुत्र, संजय नाम का एकलौता पुत्र, स्वप्रतिवेशिना राज्ञा, अपने नजदीकी राजा सिंधुराजेन पराजित, सिंधुराज से पराजित होकर के, हार करके, रणांच पलायित, और युद्ध से भाग करके, दैन्यम उपगत आसेत, अत्यंत दीन हो गया था, छुप गया था। एक बार उसका संजय नाम का एकलौता पुत्र अपने नजदीकी राजा सिंधुराज से हार करके, युद्ध से भाग करके छुप गया था। आगे देखते हैं, लिखा मृत्यु भी तस्य पुत्रस्य स्थितिं विज्ञाय तस्य दैन्यम अपाकर्तुं सा प्रथमं तम भत्सरयति। मृत्यु भी तस्य, मृत्यु का डर और मृत्यु के डर का पुत्रस्य स्थितिं विज्ञाय, पुत्र की स्थिति को जान करके, तस्य दैन्यम अपाकर्तुं, उसको, उसके दीनता को भगाने के लिए, उसके दीनता को दूर करने के लिए, सा प्रथमम तम भत्सरते, पहले वह विदुला, वह माता विदुला उसकी भर्त्सना करती है। भर्त्सना करने का अर्थ हो गया निंदा करना। अपने पुत्र संजय की निंदा करती है और निंदा करते हुए कहती है, हे शत्रुनंदन, अरे शत्रु के पुत्र, त्वम न मे पुत्र प्रतिभासि, तुम मेरे पुत्र मालूम नहीं पड़ रहे हो, तुम मेरे पुत्र मालूम नहीं पड़ रहे हो। मानव विवर्जित से तव क्षत्रियेषु परिगणनम न कदापि भविष्याति। इन मानवों में और क्षत्रियों में तुम्हारी गिनती कभी भी नहीं होगी।
मानव विवर्जितस्य तव क्षत्रियेषु परिगणनम न कदापि भविष्यति। इस मानव समूह और इन क्षत्रियों में गणना तुम्हारी कभी भी नहीं होगी। आगे लिखता, कुतः तव अंगेषु दौर्बल्यम आगतम, कैसे तुम्हारे अंगों में दुर्बलता आ गई, कैसे तुम्हारे अंगों में कमजोरी आ गई। कथम तव बुद्धि भ्रांता जाता, कैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यद एवं नपुंसकाय से, मालूम पड़ रहा है तुम नपुंसक हो गए हो, मालूम पड़ रहा है तुम नपुंसक हो गए हो। ऐसा विदुला, एक माता अपने पुत्र की निंदा कर रही है, और निंदा करते हुए क्या कहती है, कैसे तुम्हारे इन अंगों में जो अंग हैं उनमें दुर्बलता आ गई, कमजोरी आ गई, कैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मालूम पड़ रहा है तुम नपुंसक हो गए। आगे कहती है, शत्रु अभिनिंदस्य मानव विवर्तस्य तव जीवनम व्यर्थाम, शत्रुओं द्वारा निंदित इन मानवों में तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। वीराह तु व्यसनेष्वपि धैर्यं न त्यजन्ते, जो वीर होते हैं व्यसन में भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। मृत्युम सम्मुखम दृष्टवापि स्वस्थानात् न विचलन्ते, मृत्यु को सम्मुखम दृष्टवा अपने सामने देख कर वे स्वस्थानात् न विचलन्ते, अपने स्थान से विचलित नहीं होते हैं। यथा वायु निसंकम आकाशे चरति तथैव तुमपि रणभूमौ विचार। वह कह रही है अपने पुत्र संजय से कि यथा वायु निसंकम आकाशे चरत, जिस प्रकार से हवा निसंकोच आकाश में विचरण करती है, तथैव उसी प्रकार त्वमपि रणभूमौ विचार, तुम भी जाओ और रण क्षेत्र में विचरण करो। पराक्रमम च अभिदर्शया, जाओ और अपने पराक्रम को दिखाओ। कहती है, मुहूर्तम ज्वलनम श्रेयः न च धूमायितम चिरम। मुहूर्तम ज्वलनम श्रेयः, थोड़े समय तक जलना श्रेयस्कर है, लेकिन चिरम धूमायितम, बहुत देर तक धुआं देना ठीक नहीं है। यदि भोजन पकाना हो और बहुत देर तक धुआं दिया जाए तो पकेगा नहीं पकेगा, लेकिन कुछ समय तक ही यदि अग्नि प्रज्वलित मुद्रा में है तो आपका भोजन पक जाएगा। इसीलिए लिखा, मुहूर्तम ज्वलनम श्रेय न च धूमायितम चिरम, थोड़े समय तक जलना श्रेयस्कर है, लेकिन देर तक धुआं देना ठीक नहीं है। आगे लिखता है कि विद्वांसा फल अभिलाषिणो न भवन्ति, जो विद्वान होते हैं वह फल के अभिलाषी नहीं होते, जो भी विद्वान होते हैं वह फल के अभिलाषी नहीं होते हैं। न च वैभवम इच्छन्ति केवलम पुरुष कर्म कुर्वन्ति, न च वैभवम इच्छन्ति, वह वैभव नहीं चाहते हैं, केवल पुरुष कर्म करते रहते हैं। जो भी अपना पौरुष कर्म है उस पुरुष कर्म को करते हैं। त्वमपि पुरुषार्थम शौर्यम च प्रदर्शयसो लभास्व, वह कहती है कि तुम भी जाओ पुरुषार्थ और वीरता को प्रदर्शित करके यश प्राप्त करो। तुमपि पुरुषार्थम शौर्यम च प्रदर्श्य, तुम भी पुरुषार्थ और वीरता को प्रदर्शित करके यशो लभास्व, यश को प्राप्त करो। सत्य पुरुषः स एव अस्ति यः विद्या तपसा ऐश्वर्येण शौर्येण च सर्वत्र चमत्कृतिं जनयति। कह रहा है कि सत्पुरुष स एव अस्ति, सत्पुरुष वह ही है। यह विद्या, जो विद्या से, सत्पुरुष स एव अस्ति, सत्पुरुष वह ही है। यह विद्या, जो विद्या से, तपसा तपस्या से, ऐश्वर्येण धन से, शौर्येण वीरता से, सर्वत्र चमत्कृतिम जनयते, हर जगह चमत्कार का जन्म देते हैं, चमत्कार को उत्पन्न कर देते हैं। हृदयम आयसम कृत्वा राज्यम धनम च उपार्जते, अपने हृदय में धारण करके राज्य और धन का उपार्जन करते हैं। तथा शत्रु समक्षम निर्भयम विचरति, जो शत्रु हैं उनके शत्रुओं के समक्ष वह निडर होकर के विचरण करते हैं। येन केन विधिना उदर पोषणम तु सह करोति, यो नैव स्त्री न पुनः पुमान भवति। कह रहा है कि येन केन विधिना, जिस किसी विधि से उदर पोषणम तु सह करोति, वह जो केवल उदर पोषण करते हैं, केवल पेट भरते हैं, यो नैव स्त्री, वह न ही स्त्री है, न पुमान भवत, और न ही पुरुष होते हैं। न वह स्त्री के कोटि में है, न पुरुष के कोटि में है, वह दोनों कोटि में नहीं है।
या सिंह सदृशम पराक्रमं प्रदर्श्य शत्रुन विजयते अथवा वीरगतिं प्राप्नोति तस्य बांधवाः सुखिनः प्रसन्नाः च तिष्ठन्ति। कह रहा है कि या सिंह सदृशम, जो सिंह के समान पराक्रमं प्रदर्श्य, पराक्रम को दिखा करके शत्रुन विजयते, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अथवा वीरगतिं प्राप्नोति, अथवा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य बांधवाः सुखिनः, उसके बांधव जो है सुखी होते हैं, प्रसन्नाः च तिष्ठन्ति, और प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रहा आपको? जो सिंह के समान पराक्रम को दिखा करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं अथवा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बांधव यानी परिवार के लोग सुखी और प्रसन्न होते हैं। तस्यैव जीवनम सफलम, उसी का जीवन सफल माना जाता है। आगे कहती है त्वंचा राजपुत्र, तुम क्या हो? तुम तो राजपुत्र हो, तुम तो राजा के पुत्र हो। राजपुत्र शत्रुंजयो भवति, राजपुत्र जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शत्रुंजयस्यैव राजपुत्रस्य गाथा जनाः गायन्ते, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले राजपुत्र की गाथा जो है लोग गाते हैं। आगे यहां लिखता है केन्द्रो वृत्रवरधेनैव महेन्द्रः सम्पद्यत, माहेन्द्रं च गृहं लेभे लोकानां चैश्वरो अभवत्, अतः त्वं शत्रुंजयि अथवा वीरगतिं प्राप्नोहि। कह रहा है केन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्र सम्पद्यत, इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का जो है वध कर दिया गया। महेंद्र संपाद्यत, तब वह क्या बन गया? महेंद्र बन गया, यानी स्वर्ग लोक का राजा बन गया। महेंद्रम च गृहे लेभे, महेंद्र बन करके वह स्वर्ग लोक का राजा बना। लोकानाम ईश्वरो च अभवत्, और इस संसार में वह ईश्वर के रूप में जाना जाने लगा। अतः इसलिए त्वं शत्रुंजये, जाओ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, अथवा वीरगतिं प्राप्नोहि, अथवा वीरगति को प्राप्त हो जाओ। क्या कह रही है? इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, इसलिए वह महेंद्र हो गया, महेंद्र होकर के स्वर्ग का राजा बना। इस संसार में ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा, इसलिए तुम भी जाओ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, अथवा वीरगति को प्राप्त हो जाओ। एवं मातु नाना विधेह वागवाण प्रहारैः आहतः पुत्रः मातरं प्रवाच। इस प्रकार से माता के नाना विधेह वागवाण प्रहार है, भिन्न भिन्न प्रकार के बाणी रूपे बाण के प्रहार से आहत होकर के पुत्रः मातरं प्रवाच, पुत्र जो है माता से कहता है, वह पुत्र संजय अपनी माँ से कहता है, माता तव हृदयं वज्रसार निर्मितम् तव उपदेशो अपि तथैव कठिनः। कह रहा है कि हे माता, तुम्हारा हृदय वज्रसार निर्मितम, मालूम पड़ रहा है कि वज्र से निर्मित है। तव उपदेशो अपि तथैव कठिनः, तुम्हारा जो उपदेश है उसी प्रकार का कठिन है। त्वं माम परकीयमिव युद्धाय प्रेरसे, त्वं माम परकीयमिव युद्धाय प्रेरसे, तुम मुझे क्यों इस प्रकार से शत्रु के समान दूसरों के तरह जो है युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो। अहम तो एकलः पुत्र, मैं तुम्हारा एकलौता पुत्र हूँ। मम मरणे त्वम किम प्राप्स्यसि, मेरे मर जाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा। वह पुत्र संजय अपनी माता से कहता है कि हे माता, आप मुझे दूसरे की तरह मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रही हो। मैं तुम्हारा एकलौता पुत्र हूँ, मेरे मर जाने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा। आगे पुत्रस्य भावम अभिज्ञाय माता पुनः ब्रूते, पुत्र के भाव को जान करके माता जो है फिर कहती है, पुत्रस्य भावम अभिज्ञाय, पुत्र के भावना को जान करके माता पुनः ब्रूते, माता फिर बोली, हे पुत्र विज्ञाय पुरुषार्थ साधनैव कर्माणि क्रियन्ते। हे पुत्र, विद्वान जो है पुरुषार्थ साधन द्वारा कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्माणि क्रियन्ते, कर्मों को करते हैं। पुरुषार्थ साध, पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
एतत् सुविचिन्त्यैव युद्धाय प्रेरितो असि, इस यह विचार करके मैं तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हूँ। या माता पुत्राय कर्तव्यम न बोधयति कुमार्गामिनम दृष्ट्वा अपि तम न प्रतिबोधयति शुष्क प्रेम वसात कष्ट साध्येषु कर्मसु न योजयते सा वस्तुतः कुमाता। वह विदुला कहती है कि या माता यानी जो माता पुत्राय कर्तव्यम न बोधयति, पुत्र को कर्तव्य का बोध नहीं कराती, पुत्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं कराती है, कुमार्गामिनम दृष्ट्वा अपि बुरे रास्ते पर जाता हुआ देख कर भी तम न प्रतिबोधयति उसे नहीं रोकती है, शुष्क प्रेम वसात सुखे प्रेम बस कष्ट साध्येषु कर्मसु न योजयति कष्ट साध्य कर्मसु नहीं रोकती है, सा वस्तुतः कुमाता। वह क्या है? कुमाता है। जो माता अपने पुत्र को कर्तव्य का बोध नहीं कराती, बुरे रास्ते पर जाता हुआ देख कर भी उसे नहीं रोकती, सूखे प्रेम वश कष्ट होने के डर से उसे कर्म के लिए प्रेरित नहीं करती, सा वस्तुतः कुमाता। वह कुमाता है। क्षत्रियाः तु रणशूरा वन्दे, आगे विदुला कर रही है कि क्षत्रियाः तु तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय तो रणशूरा वन्दे रणशूर होते हैं यानी युद्ध करने वाले होते हैं। ते रणे युद्धम जयम मृत्युम वा लब्धुम प्रजापतिना सृष्टाः। ते रणे युद्धम जयम मृत्युम वा लब्धुम प्रजापतिना सृष्टा। वहाँ युद्ध, वहाँ रण में युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करो या मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, इसीलिए ब्रह्मा ने तुम्हारा क्या किया है? जन्म दिया है। एतदर्थम, इस प्रकार से त्वत्कृते युद्ध कर्म एव श्रेयस्करम, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध कर्म ही क्या है? श्रेयस्करम, श्रेयस्कर है। तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। युद्ध करने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तमस्य राज्यस्य राजा, आगे कहती है विदुला कि तमस्य राज्यस्य राजा, तुम इस राज्य के क्या हो? राजा हो। प्रजा राज्ञः अनुगामिनः भवन्ति, और प्रजा जो है राजा की अनुगामिनी होती है। त्वयि भीते सर्वे भीता भविष्यन्ति, तुम्हारे डर जाने से सभी लोग डर जाएंगे। त्वयि हते राज्यम हतम भविष्यति, तुम्हारे मर जाने से यह राज्य मर जाएगा। अतः हे पुत्र, इसलिए हे पुत्र, यदा तुम सिंधु राज्य से सर्वान सैनिकान संगरिष्यसे तदैव हम त्वाम और संबोधयिष्यामि। इसलिए हे पुत्र, जब तुम सिंधु राज के सभी सैनिकों का संहार कर दोगे तब मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूंगी। अहम तव बाहुबलेन उपलब्धम यशोधनमेव द्रष्टुकामा, मैं तुम्हारे बाहुबल और धन की व्यवस्था करती हूँ। अहम तो बाहुबलेन उपलब्धम यशोधनमेव द्रष्टुकामा, मैं तुम्हारे बाहुबल और यशोधन की व्यवस्था करती हूँ, उसके बारे में जानती हूँ। स्वरूप धनम कदापि द्रष्टुम नेच्छामि, अपने रूप और धन को कभी देखना नहीं चाहिए। पुनः च पुत्रेण, और वह फिर पुत्र से कहती है कि अर्थहीनः सहायहीनः च हम कथम शत्रुभिः सह युत्सये। अर्थहीन होकर के, बाद में अर्थहीन होकर के, सहायताहीन होकर के मैं कैसे शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगी। इति प्रश्ने कृते वेदुलया कार्य साफल्यदायकानां शत्रु वशीकरण उपायानां निर्देशः कृता। ऐसा प्रश्न करते हुए वेदुला ने कार्य की सफलता के लिए और शत्रु वशीकरण उपाय का निर्देश किया कि जाओ इस प्रकार से शत्रुओं पर वशीकरण किया जाएगा और मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। तदीयेन निर्देशेन, उसी के निर्देश से प्राप्त उत्साह से संजय, और वह संजय शत्रुन विजितवान, शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया। मातरम च अभिनंदितवान, और अपने माता को अभिनंदित किया, प्रसन्न किया। लिखा भी गया कि इदम युद्धम अर्षणम भीमं तेजोवर्धन उत्तमम राजानम श्रावयेन मंत्रे सेदंतम शत्रुवेडितम। एकदम युद्धम अर्षणम भीमम तेजोवर्धन उत्तमम, यह ऐसा युद्ध हुआ भीम के समान संजय में तेज आ गया, उत्तम तेज आ गया। राजानम श्रावयेन मंत्रे, राजा और मंत्री को
सीदंतम सुनाया शत्रु पीड़ितम, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले इस कथा को सुनाया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विदुला पुत्र संवाद का अध्ययन किया। अत्यंत ही रोचक पाठ है। एक माता अपने पुत्र में कैसे ऊर्जा का संचार कर देती है, कैसे कायर को बलवान बना देती है, यह हम लोगों ने सीखा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पाठ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।